जज़ाकुमुल्लाह माशाअल्लाह। हमारे भाई हज़रत मौलाना कारी आमिर फ़ारूक साहब मुख्तसर लफ्ज़ों में बहुत बड़ा पैगाम देकर गए हैं कि हुफ़ाज़ कुर्रा उलमा से जुड़ कर रहें, अपने ईमान को बचाएं। ये आपको हकीकत कह रहे हैं कि आज के इस दौर में, इधर तवज्जो फरमाएं भाई, एक मिनट रुक जाएं यार, बात कर रहा हूं मैं, इधर हो जाए। आज के इस दौर में सबसे बड़े डाकू जो है वो ईमान के डाकू हैं। हम माल के समझते हैं, दौलत के समझते हैं, पैसा के, सोने के, चांदी के, दुनिया की बात है। ईमान वो है जिससे दुनिया में भी हम जी सकते हैं इज्जत के साथ और आखिरत में भी सुरखरुई है अगर ईमान इस्लाम बाकी है। ये उलमा क्या है, इनकी कदर करो। ये उलमा आज तो हमारी ऐसी कोई तरबियत हो चुकी है, हमारा मीडिया, हमारे टीवी, हमारे चैनल, हमारी खबरें, हमारे लोग, जैसा मैं कहा करता हूँ, ये नाई है ना, नाई, ये भी सुबह सुबह आएगा उस तरह तेज करेगा, मौलवियों ने बेड़ा गर्क करता, जान छूट, नाई कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। खोते रेड़े वाला, वो भी मौलवियों ने बेड़ा गर्क करता। तवज्जो करो यार, ये कैसी कैसी तशरीह कर रहे हैं। रेड़ी वाला, छाबड़ी वाला, होटल वाला, चाह वाला, मौलवियों ने बेड़ा गर्क। वो मौलवियों ने क्या बेड़ा गर्क किया है? 76 साल 77 साल हो गए, मौलवियों ने तो हुकूमत ही नहीं मिली हले तक। देखो ना, मौलवियों ने कभी हुकूमत की है? ना हुकूमत है ना इख्तिदार है। बेड़ा मौलवियों ने गर्क कर दिया। जिन्होंने गर्क किया है बेड़ा, उनको कहते कोई नहीं, वहां लितर पड़ते हैं, वहां जूते पड़ते हैं, वो ताकत वाले हैं। मौलवी बेचारे गरीब निमाने, ना इन्हां बिरादरी ना कौम, मस्जिद रहने वाले, सुखे टुकड़े खाने वाले, दरी ते सोने वाले, मौलवियों ने बेड़ा कर। ये नहीं कि मौलवियों ने हमें ईमान दिया, मौलवियों ने इस्लाम दिया, मौलवियों ने हमारे बच्चों को मुसलमान किया, हमारे निकाह पढ़ाए, हमारे जनाजे पढ़ाए, मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। मौलवियों ने आपके ईमान की, इस्लाम की, आपके कुरान की, मदारस की, मसाजिद की, दाढ़ी की, पगड़ी की, आपकी इज्जत मनवाई है, हिफाजत की है, तहफ़्फ़ुज़ किया है। आज भी बताता हूं, यह खत्मे नबूवत का मामला जिसे हम कुछ अहमियत नहीं दे रहे। क्यों? हम जनाब बिरादरियों में, शादियों में, खुशी में, गमी में, महफिलों में, मेलों में, ठेलों में, दोस्तों में, शादी में, गमी में, अखबार में, नावल में, डाइजेस्ट में, केबल में, मोबाइल के अंदर, बेगम के अंदर, घर के अंदर मसरूफ हैं। हमें कोई खबर नहीं, दीन पर डाके चल रहे हैं। ये ऐसे नहीं होते खत्मे नबूवत पर हमले, नबी की इज्जत पर, अजमत पर, नामूस पर, हुर्मत पर ऐसे हमले नहीं होते। ये पूरी एक लाबी है जो पीछे अमेरिका बैठी है, यहूद और नसारा है, ये लंदन वाले, ये बरतानिया वाले, नबी के दुश्मन, कुरान के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, ये खत्मे नबूवत के दुश्मन। ये ऐसे नहीं हो रहे। नबूवत की शान पर, हुर्मत पर, नामूस रिसालत पर हमले है, कुरान पर हमला है। ये पूरे एक पीछे कुव्वत है, ताकत है ये यहूद और नसारा की। अगर आज भी इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा है तो मौलवी बेचारा खड़ा है, जिसे आप कुछ नहीं समझते, आप कमजोर समझते, लेकिन हमारे अंदर हिम्मत है, कुव्वत है, ताकत है, जुर्रत है। हमारे दिल में शम्अ रिसालत की मोहब्बत रोशन है, कुरान की इज्जत है, अजमत है। हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, कुरान का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, मसाजिद का, मदारस का, उलमा का, खत्मे नबूवत का दिफा करना हम जानते हैं। वो अभी आपके सामने आखिरी बात कहकर बात को खत्म करता हूँ। कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान हजरत तस्करा कर रहे थे। आपको अभी पता होगा कि काजी फैज ईसा ने मुबारक सानी केस पर एक फैसला दिया, सुना होगा। वो फैसला क्या था? कुरान के तर्जमे का था। काजी फैज ईसा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का है, उसने इस मुबारक सानी केस पर फैसला दिया और उसको आशीर्वाद हासिल थी ऊपर से यहूद और नसारा की, अमेरिका की, बरतानिया की, लंदन की, जर्मन की। वो सारे चाहते हैं तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत खत्म हो, खत्मे नबूवत का मामला खत्म हो, खुल्लम खुल्ला नबी की तौहीन और गुस्ताखी हो। लेकिन जब उनकी आशीर्वाद थी, उनका हाथ था इनके सरों पर,
ऐसे वक्त में ना कोई सियासतदान उठा, ना कोई जर्नैल उठा, ना कोई जज उठा, ना कोई हिम्मत और कुव्वत और ताकत वाला उठा, ना कोई बीबी वाला उठा, ना कोई बाबू वाला उठा, किसी ने बात नहीं की। अगर नामूस रिसालत के लिए, इज्जत रिसालत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए उठा है तो मेरा कायद मौलाना फजल रहमान सुप्रीम कोर्ट की अदालत पहुंचा है। गौर करो, मौलवियों को गाली देनी आसान है, ताना देना आसान है, ये कौन है इनकी कदर करो। अल उलमा वरसतुल अंबिया, मैं नहीं कहता, मेरे नबी ने कहा है कि उलमा अंबिया के वारिस होंगे। ओ मेले कराने वालों, नाच गाने कराने वालों, कुत्ते और रीछ के दंगल कराने वालों, महफिलों में बैठने वालों, उलमा पर बकने वालों, कल क़यामत के दिन तुम्हारा हशर इनके साथ होगा, हमारा हशर उलमा का अंबिया के साथ होगा, अंबिया के साथ होंगे। ये अंबिया के दीन के वारिस हैं, उलमा नबियों के वारिस हैं। मैं बात ये करता हूं कि जब से ये मुल्क बना है, मकसद क्या था पाकिस्तान का, मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस ला इलाहा इल्लल्लाह पर तूने कुर्बानी दी, मैंने कुर्बानी दी, माओ ने कुर्बानी दी, बहनों ने कुर्बानी दी, इस्ते कुर्बान हुई, उलमा कुर्बान हुए, मुसल्ला नशीन कुर्बान हुए, मसनद नशीन कुर्बान हुए, काल अल्लाह ताला काल रसूल पढ़ाने वाले, कोई रेडी बांध था, कोई ताजर था, कोई मजदूर था, कोई किसान था, कोई दुकानदार था, कोई तालिब इल्म था, सबने अपने सीनों पर गोलियां खाते हुए इस सदा पर, इस नारे पर लब्बैक कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मुल्क तो बन गया। आज भी इस मुल्क की मुकद्दस बुनियादों में उन मुक्तदर शख्सियात का लहू दौड़ रहा है। वो सवाल करता है, 77 साल होने को है, बताओ पाकिस्तान का मतलब तो ला इलाहा इल्लल्लाह था। आज तक यहाँ इस्लाम का कानून नहीं आया। आज भी अंग्रेज का कानून है, निजाम तालीम लाद मिकाले का है, अदालतों में फरंगियों का निजाम है, निजाम मुस्तफा नहीं है। इसकी भी राह हमवार करनी है तो उलमा ने करनी है। मैं बात ये करता हूँ, आपके सामने बड़े बड़े लीडर आए, बड़ी बड़ी क़यादत आई, बड़ी बड़ी सियादत आई, आपके सामने बड़े बड़े दौर आए। सुनो, इंसाफ करो। मैं ये कहता हूँ, कभी नून लीग की हुकूमत है, कभी बीबी की हुकूमत है, कभी बाबू की है, कभी पीटीआई की है, कभी मुशर्रफ की है, कभी जर्नैल की है, कभी किसी की है। आपको पता होगा इन सब पर केस बने, इन सब पर मुकदमात बने। नून लीग वाले पेशियां भुगत रहे हैं, कभी बीबी वाले, पीपल पार्टी वाले भुगत रहे, कभी पीटीआई वाले भुगत रहे। मुशर्रफ दौर में क्या हुआ? सारी जमातों का इस्तिसाब हुआ, लेकिन एक कायद जमीयत था, उलमा का कायद था, उलमा का शेर था, जिसकी हिम्मत थी, कुव्वत थी, ताकत थी, जुर्रत थी, बसीरत थी। मौलाना फजल रहमान जब से ये मुल्क बना है और जब से मौलाना पैदा हुआ है, वो हुकूमत में भी रहा है, उसने क़यादत भी की है, सियादत भी की है, इमामत भी की है, मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ किया है, मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ किया है, कुरान का दिफा किया है, उलमा की बात की है। लेकिन आज तक वो किसी चोरी के अंदर, किसी करप्शन के अंदर, किसी हेरा फेरी के अंदर, किसी बेईमानी के अंदर, किसी भी सख्त से सख्त हाकिम के दौर में मौलाना अदालत में पेश नहीं हुआ। कह दो सुभान अल्लाह। ये उलमा का बता रहा हूं, उनका दामन दागदार नहीं होता, उनका मादी साफ है, दामन साफ है। आज तक मेरा कायद किसी के कहने पर, किसी के आने पर कभी अदालत में पेश नहीं हुआ। अगर अब मौलाना फजल रहमान अपनी 74-75 साला दौर के अंदर एक मर्तबा आप सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं तो नबी की इज्जत के लिए, नबी की आजमत के लिए, नबी के नामूस के लिए, नबी की खत्म नबूवत के लिए। वो जज जिस पर प्रेशर था यहूदियों का, नसरानियों का, मिर्जाइयों का, एक मर्द कलंदर चटाई पर बैठने वाला, मुसल्ला नशीन, मिंबर और महराब का वारिस, नबी के मिशन का वारिस, कायद जमीयत मौलाना फजल रहमान सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़ा हुआ। उसने काजी फैज ईसा को ललकारा। वो काजी फैज ईसा जो अपना फैसला लिख चुका था, फैसला कर चुका था, एक मर्द कलंदर के कहने पर उसने अपना फैसला वापस लिया और फैसला लेने पर मजबूर हो गया। यह है खत्म नबूवत का दिफा, ये उलमा करते हैं। अल्लाह ना करे आज इस मुल्क पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए। ये भी बता दूं, इन्होंने किसी ने नहीं लबड़ा। ये आपको बता दूं, ये खैर खा है ना मुल्क के, खुदा न करता, खुदा न करे, खुदा न करे, खाकम बदहम अगर
इस मुल्क पर कोई ऐसा वक्त आया फिर भी आपको उलमा और तुलबा मैदान में नजर आएंगे, इस मुल्क का दिफा करेंगे, अपनी जानों के नजराने देने पड़ेंगे। जहां अवाम का पसीना बहेगा हम अपना खून बहाएंगे, लेकिन इस मुल्क की हिफाजत करके दिखाएंगे। आज वो लोग जो इस मुल्क के हुक्मरान बनने के दावेदार हैं, आज उनके बोरिया बिस्तर बाहर पहुंच चुके हैं, उनका माल बाहर है, उनका पैसा बाहर है, वो बाहर जाने को तैयार हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुल्क के रखवाले हैं, मुल्क में रहेंगे, मुल्क की हिफाजत करेंगे, जान देना पड़ी तो जान देंगे, इस पाक सरजमीन की, इस मां धरती की हिफाजत करेंगे। हरी है शाख तमन्ना अभी जली तो नहीं, अरे दबी है आगे जिगर मगर बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफा शारों की, अरे कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। ये उलमा की एक आपको बता रहा था, उलमा का अदब करो, एहतराम करो, उलमा का मजाक ना उड़ाओ। ये बददियानती है। हम अपने अंदर देखें, हमारे अंदर कितना इस्लाम है, कितना दीन है, हमें कितना इस्लाम का पता है। आज आम आदमी से पूछ लो, वजू के फर्ज नहीं आते, गुस्ल के फराइज नहीं है, वजू की सुनते मुस्तहबात मकरूहात का पता नहीं है, उलमा पर बकते हैं। तो इसलिए अदब करो, एहतराम करो, बेअदब मारा जाएगा, अदब वाला कामयाब हो जाएगा। उलमा अंबिया के वारिस हैं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, इन उलमा का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। तो अब बिला ताखीर, जैसा कि आपने ऐलान सुना, हमारे सरगोदा शहर से बड़ी दूर दराज का सफ़र करके शहजादा अहले सुन्नत सना खान मुस्तफ़ा मदाए सहाबा व अहले बैत, बहुत बड़ी हिम्मत और बड़ी ताकत वाला, ये इतना सा ना देखो, ये आपके सामने आप कहते होंगे यार कारी साहब ने हम सबको खड़ा कर दिया इस बच्चे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर चारों सूबों में असहाबे रसूल अहले बैत का डंका बजाया है इस नौजवान ने, सना खान मुस्तफ़ा। और बड़ा ये लीडर है नबी पाक अलैहिस्सलाम की हमदो सना करने वाला जनाब हाफिज अब्दुल वहाब साहब, उनसे मुल्तमस हूं बिला ताखीर अपना कलाम पेश करें। इसके बाद आखिरी मुकर्रर हैं मौलाना ज़ैगम खुबैब चिश्ती साहब, इंशाअल्लाह फिर दुआ हो। तमाम हजरात शौक से, ज़ौक़ से, मोहब्बत से तशरीफ़ रखें और उनका कलाम समाअत फरमाएं।